नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। जल्दी से लाइव आ जाओ भाई। आ जाओ, दो हाँ का हमारा कौन सी क्लास चल रही थी? कल चल रही थी हमारी राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान का इतिहास कहाँ तक करवा दिया सभी? शुरुआती की थी, गुहिल वंश चल रहा था। गुहिल वंश चल रहा था। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ ताकि हम आगे की क्लास शुरू करते हैं। के बात आवाज अभी क्या करो। कई टापर ये जी कहा है। देखो, कल हमने मोटी मोटी बात कर ली थी, आज हम बात करेंगे गुहिल वंश की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? गुहिल वंश की उत्पत्ति की बात। ठीक, अब देखो जो भी बात है, जैसे मौर्य, मैं मौर्य इसलिए ले रहा हूं ताकि वो भी साथ में ले। मौर्य को अलग अलग चंद्रगुप्त मौर्य का बताते हैं कि इस जाति से संबंधित था, कोई बोलता है इस जाति से संबंधित था, कोई डाकू लुटेरों का ग्रुप का बोलता है, कोई उसको ब्राह्मण बोलता है, अलग अलग थे। वैसे ही क्या हुआ, गुहिल वंश को भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग उत्पत्ति बताई है। देखो पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में सूर्यवंशी। ये क्या था? सूर्यवंशी। और ये खुद क्या बोलते हैं? ये स्वयं बोलते हैं कि हम किसके वंशज हैं? भगवान श्री राम। भगवान श्री राम के क्या मानते हैं अपने आप को? वंशज मानते। देखो ये राजकुमार श्री राम से भगवान श्री राम बनने में इनको कितना समय लगा था? 14 वर्ष। पहले राजकुमार श्री राम, भगवान श्री राम कब बने? 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कब बने? पिता की दिए वचन को मानने के बाध्य नहीं थे। पिता ने बोल दिया था कि कोई बात नहीं, जुबान मैंने दी थी, वचन मैंने दिया था, तो कहते मैं नहीं जाना चाहता। उसने कहा नहीं जाएंगे। तो वही बात है, भगवान बनने के इनको 14 वर्ष लगे थे। और हमें कोई भी सरकारी जॉब पाने के लिए संघर्ष, जब भगवान संघर्ष कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? उनको करना पड़ा था। इस मृत्यु लोक पे जो आता है उसको संघर्ष करना पड़ता है।
आज मैंने कितना पढ़ी थी, इसलिए ये ज्ञान धुल के बाहर आ रहा है। ठीक, सूर्यवंशी थे, सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। ये कौन कौन बोलते हैं? ठीक है, G.S. ओझा, याद रखें, G.H. ओझा भी बोल रहे हैं, G.S. ओझा भी बोल रहे हैं, अपने G.H. ओझा बोलिए। और गुरु जी, और मनोहत नैन सिंह, ठीक है। और गुरु जी, अब देखो इन्होंने क्यों बोला, इन्होंने बोला बप्पा रावल के लिए, बप्पा रावल। अब इस नाम में भी विवाद है, क्या विवाद है गुरु जी? कई तो कहे कि आ सिर्फ उपाधि, नाम को नहीं, कई का नाम ही बप्पा रावल हो, ठीक है। सिर्फ एक नाम सरिता लिख दे, सारा सारा पूरा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। चल, बप्पा रावल क्या है? एक उपाधि, ठीक है। अब हम बताएंगे कि क्या G.S. ओझा और मनोहत नैन सिंह ने इनको क्षत्रिय बोला। दूसरी बात, बप्पा रावल एकमात्र, बप्पा रावल का एकमात्र सोने का सिक्का मिला है। अब देखो, जो आप बुक या नोट्स लोगे उत्कर्ष से, वो बोलेंगे कि मात्र एक सिक्का सोने का मिला था, लेकिन इसमें 113 सिक्के चांदी के भी मिले थे, 6 सिक्के किसके मिले थे? तांबे के मिले थे, एक सिक्का सोने का। कितना ग्रेड था ये? 113 ग्रेड, 13 ग्रेड, ठीक है। अब इसका जो सिक्का था, आपको पता है सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक साइड में सूर्य बना हुआ, एक साइड में क्या बना हुआ था? सूर्य बना हुआ था, दूसरे साइड में त्रिशूल बना हुआ था। और ये सिक्का आगरा के पास मिला, कहाँ मिला था? आगरा, ठीक है। आई बात सुन। अब ये तो हो गया, उतार लिया होगा, ठीक है। सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, G.S. ओझा ने और मनोहत नैन सिंह, इनको सूर्यवंशी क्षत्रिय, इन्होंने स्वयं को बोला कि हम श्री भगवान श्री राम के वंशज हैं, ठीक है। एक तरफ त्रिशूल था और एक तरफ सूर्य था, ये भी कई बार पूछा जा सकता है। और इन्हें हिंदुओं का सूरज भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं, हिंदुओं का सूर्य या सूरज कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक एक आदमी उठाएंगे किस किस ने क्या क्या गैस बढ़ी है, मतलब क्या क्या बोला है, ठीक है। G.H. ओझा, G.H. ओझा, इसने क्या बोला कि बप्पा रावल का नाम बप्पा रावल नहीं था, तो क्यों जी? कालभोज या मालभोज, बप्पा रावल का नाम बप्पा रावल नहीं था, बल्कि क्या था? कालभोज या मालभोज था। इनको उपाधि मिली थी, क्या मिली थी? किसकी? बप्पा रावल। आगे यार काला पर थोड़ी सी बात करी, किंग हमारा करिए अपना
इन्हें आदिम पुरुष ऑफ गोहिल वंश कहा जाता है, आदिम राजा इनको कहा जाता है। क्यों? ये प्राचीन काल में आए, ठीक है, गुहादित्य। और बप्पा रावल की उपाधि मिली थी कालभोज या मालभोज को। कौन बोल रहा है? GH ओझा बोल रही है बात, ठीक है। उसके बाद एक आया डॉक्टर दशरथ मानजीवनी शर्मा, आप लोग बताओ जी, हो डॉक्टर दशरथ शर्मा, ठीक है। अरे की बोलियो, ओ बोलियो के पंडित जी कि आप ब्राह्मणों के वंशज थे। किसा वंशजा, किसा ब्राह्मण, नागर ब्राह्मण, किसा नागर ब्राह्मण। कण बोली यह बात, बोलो तो ये दशरथ शर्मा बोली, ठीक है। नागर जाति के ब्राह्मण थे ये, इनकी उत्पत्ति और बड़नगर से उत्पत्ति मानी जाती है इनकी। किसा नगर? बड़नगर। अब बड़नगर कट्ठा पड़े डाबरो, मेवाड़ में पड़े, क्योंकि इतिहास की वो पढ़ना रहा है, मेवाड़ को इतिहास पढ़ना है। तो मेवाड़ को इतिहास में बड़नगर ब्राह्मण आदि का, नागर ब्राह्मण कठोर उत्पत्ति मानी जाए। बड़नगर और बड़नगर कट्ठे मेवाड़ में। आगे की कहानी सुनना, ठीक है। चल छोटी छोटी बात है, ज्यादा लंबी थोड़ी बात है, पेपर में टाइम कम है सर, आगे 43 मिनट पर सर। अब आयो आर भंडार, आर भंडार करें अण के बोलियो कि आहड़ शिलालेख के अनुसार, इसके कौन से शिलालेख अमन यह बता दो, शिलालेख के बारे में बेरे शिलालेख 12 मिनट सारा पढ़िए। शिलालेख क्या होता है? आर भंडारकर ने क्या कहा कि शिलालेख मिला था, कौन सा? आहड़ का शिलालेख। अच्छा, आहड़ शिलालेख के अनुसार, या आहड़ शिलालेख कहता है कि गोहिल वंश नागर जाति, नागर जाति, अब कई तरह नाम लेंगे आप, नागर जाति के ब्राह्मण थे। कौन से ब्राह्मण थे मेरे लाला जी? नागर जाति के ब्राह्मण। कहां से पता चलता है? आहड़ शिलालेख से हमें ये पता चलता है। अब एक आदमी और सी कौन आएगा? अकबर के दरबार में जो था, अकबर के दरबार में एक लेखक था, उसका नाम जल्दी से टाइप करो, कमेंट में देखता हूं किस किस को याद है। कमेंट करो। शाबाश, एक कमेंट आ गया। पत्थर पर लिखे लेख, पत्थर वो सही है, शिलालेख पत्थर पे लिखे लेख, ठीक है। मैंने प्रश्न ये पूछा है मेरे लाल लालियो कि अकबर के दरबार में एक लेखक था, उसका नाम क्या था? और कौन करो, चलो मैं ही बता, ना करो तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। हे खोटी ना हो, पढ़ना टाबर हो, खोटी को नहीं हो। अकबर के दरबार में था अबुल फजल, अकबर नाम लिखिए, अब कई प्रश्न फंसा कर जाए। तो अबुल फजल के बोले, अबुल फजल बोलता है कि जी ये क्या थे? ईरानी थे। क्या थे? ईरानी। किसके वंशज थे? नो शेख के वंशज थे।
मैं कोहली जिको आओ अब विराट कोहली जातो कि नहीं वीर बन के समा है पर कोई तो किसी में वो जाटा मामा हो कोई किसी को माना मामा हो कोई किसी बावना मासी आप आपकी जात को बनाने की कोशिश करे ठीक है तो वो मतलब बब्बा राव तक चीज थी तो आन के गयो अभी गलत ना लियो थे हम जाति में बोले मुझे मैं सिर्फ समझाना था कि ब्राह्मण ने क्या बोला ब्राह्मण अबुल फजल ने क्या बोला ईरानी था 9 से की वंशज थे ठीक है उसके बाद अपने जो आया था टोडिया जेम्स टोड उसने क्या बोला उसने बोला कि ये गुजरात से आए थे काल जी की कहानी सुनाई शिलादित्य की आगे कहानी था पता है क्या करना है शिलादित्य के वंशज माने जाते हैं शीला देवी पुष्पा देवी कमलावती कहानी सुनना की कारण क्लास देख लीजिए विमुक्ति ज्योति आगे की स्टोरी यदि ये सुनना इन बात है ठीक है अब अपन बात करेंगे उत्पत्ति हो गया नहीं बस ये ऊपर प्रश्न बन गया है ज्यादा टाइम खोटी करें कोई सार को छोटा को बपारा वाला पटावा बप्पा रावण अब कहा जाता है कि हरित ऋषि अब काला चिरागी हरित ऋषि कौन काला क्लास में बताओ बस काला क्लास देख लीजिए अब कहा जाता है कि अंग आशीर्वाद 714 में अरे सॉरी 34 इन्होंने क्या किया था चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था अब उस समय चित्तौड़गढ़ का राजा या शासक कौन था मानवरी कौन था मानव अब एक चीज रखियो एक मानवरी सीधा लिख दिए सबसे प्राचीन शिलालेख उसको क्या किया था टोडिया पानी में बोल दिया था समुद्र में डाल दिया था क्योंकि वजन ज्यादा था डोंगो बड़ो गयो और किने टेका ठीक है पढ़ने में तो सागर कई किताब है नहीं पढ़ने में किताब लिया लाइब्रेरी में आई पढ़ांगा पढ़ी जी की छुट्टी को तो शिलालेख लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है व्यक्ति की बात हो रही है मानवरी व्यक्ति था ठीक है चित्तौड़गढ़ का शासक था बप्पा ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और जीत लिया ठीक है मानवरी मौर्य वंश का था कौन से वंश का था मैं और कहीं भी मौर्य वंश को जिक्र करना रही हूं क्योंकि ये मानवरी मौर्य था इसको हरा दिया था इसने ठीक है मानवरी हार गया पराजित हो गया और इसको एक नाम मिला अपराजित अपराजित मतलब कौन होता है कभी ना हारने वाला ठीक है जब ये चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है और जीत लेता है तो ये सर्वप्रथम अपनी राजधानी जिसको बनाता है वो है नागदा इसको बनाता है नागदा क्या बनाता है राजधानी समझ में आ गई चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करो नागदा आगे राजधानी बनाई ठीक है बिंग बाद में एक दो कार्य और देखते हैं इन्होंने क्या किया सोने के सिक्के चले क्या किया सोने के सिक्के चलाए ठीक है और सोने के सिक्के चलाने वाला राजस्थान का पहला शासक कौन था सोने के सिक्के चलाने वाला पहला शासक भी बप्पा रावल था सोना सिक्का चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किंग आशीर्वाद कब 734 ईस्वी में
मानमोरी मौर्य को हराया, ये कौन से वंश का था? मौर्य वंश का। और नागदा को अपनी राजधानी बनाया और सोने के सिक्के चलाए। याद रहे जब मंदिर निर्माण करवाया। और देखो करवाई दिया एक मंदिर निर्माण करवाया, कठा करवायो कैलाशपुरी। अकाल बताओ कल होगी आपने बात कैलाशपुरी कि वो एक लिंगनाथ जी, किसनाथ जी? एक लिंगनाथ जी, वो मूल मंदिर बनवाया, निर्माण करवाया। ठीक है, बिंग बालन भी मंदिर के अंदर ही लक्कुलीश का मंदिर भी बनवाया। याद रहे जी तो किंतु परंतु बन आप वो लक्कुलीश जी को, लक्कुलीश चाहिए ना, लक्कुलीश अब एक मंदिर उदयपुर में भी है, ठीक है, उदयपुर में। ठीक है, बिंगबाद में इन्होंने अब नागदा राजधानी बनाई तो सहस्त्र बाहु के मंदिर का निर्माण कहाँ कराया? नागदा। यानी कि आपकी राजधानी में कई 100 मंदिर निर्माण करा दियो, सहस्त्र बाहु मंदिर को निर्माण करा दिया। और इन एक नाम और बोल लीजिए, सहस्त्र सारा महात्मास्त्र बोल वही होने का महात्मा हमेशा अस्त्र देखा व्यक्ति सास बहु मंदिर मेरे से दिन आना बाकी बड़े थोड़े दिमागी। ठीक है, कई परिचित है सहस्त्र बाहु मंदिर या सास बहु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बप्पा रावल ने करवाया था। याद रख कठे करायो नागदा। नागदा क्यों करवायो? क्योंकि अपनी एक राजधानी अपने के मेवाड़ की राजधानी और राजकुंड तो ठीक है। अब देखो पाकिस्तान की बात करें, थोड़ा पड़ोसी देश की बात करें, मिटा देंगे ठीक हो तो मिटा दें यार। पाकिस्तान में एक शहर है, ये एक शहर है, हम माइक बागड़ी को माइक को मना अभी राजस्थान प्राण का राजस्थान हटा प्राण जो बागड़ी ने बहुत गलत है। तो पंजाबी वाला पंजाब वाला पंजाबी बोल सके, गुजरात वाला गुजराती बोल सके, तमिलनाडु वाला तमिल बोल सके, कन्नड़ बोल सके, तेलुगु बोल सके, उड़ीसा वाला उड़ीसी बोल सके, तो राजस्थान वाला राजस्थानी कौन बोल सके, समझ कौन सके, कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान में एक शहर था रावलपिंडी, इस शहर का नामकरण किसके नाम पर हुआ? बप्पा राव के नाम। बड़ी गर्व की बात है कि एक दूसरो देश जिका को नाम आपने शासक राजस्थान पर पड़े बप्पा रावल का नाम पर पड़ के रावल पिंडी। ठीक है, और एक चीज का बताइए कि ऊंदरी गांव है जी गांव, ऊंदरी गांव के जो लोग थे वो महाराणा या राणा का का अंगूठा काटकर, मतलब महाराणा का अंगूठा नहीं, आंख को अंगूठा काट के महाराणा का राज तिलक करता, अंगूठा काटे हो महाराणा से कर टक्कर दें। तो ऊंदरी गांव के लोग, तो इनका राज तिलक कौन करता था? ऊंदरी गांव के लोग करते थे। ठीक है, याद रहे जो कोई किंतु परंतु कौन, बस ठीक है। अब थोड़ा सा थे बता दे कितना घंटा बोल रहे हो।
जे समझ में नहीं आनी तो कमेंट कर दियो, देखना खातर लाल टीम बिठाई रखी है, टीम की है बस छोड़ी देती। चल अब बप्पा रावल की थोड़ी निजी जिंदगी पर थोड़ा चित्रण कर ले कि बप्पा रावल कौन हो, फादर्स नेम। ठीक है, तो बप्पा रावल का जो कार्यकाल था, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कार्यवाही देखते हैं, बप्पा रावल का कार्यकाल क्या था। तो 734 से लेकर और 700 को तीन राष्ट्र में जी तुम मैं जोड़ दी 753। ठीक है, यानी कि 19 साल राज करो, 19 साल राज करो। तो कितने साल राज किया था, 19 साल राज किया था किसने, बप्पा रावल ने। पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था महेंद्र द्वितीय या सेकंड, महेंद्र द्वितीय। और एक जिक्र आता है जहां हमें पता चलता है कि काल भोज माल भोज ये बप्पा रावल दोनों अलग अलग, मतलब एक उपाधि और एक नाम है। कहां से पता चलता है, रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर रणकपुर प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि इसके अंदर दो नामों का जिक्र है, एक काल भोज का और एक बप्पा रावल की, दो व्यक्ति हैं। ठीक है, और बप्पा रावल ही काल भोज था, ये हमें कहां से पता चलता है, आहड़ शिलालेख से। ठीक है, अच्छा आहड़ शिलालेख से बप्पा रावल को काल भोज या काल भोज को बप्पा रावल कहा जाता था। ठीक है, और इसके अंदर आहड़ के अंदर एक संज्ञा और दी गई थी, मुकुटमणि की संज्ञा, मुकुटमणि की संज्ञा किसको दी गई थी, बप्पा रावल को, इन्हें मुकुटमणि भी कहे। ठीक है, याद रहे जो कोई किंतु परंतु बन। ठीक, अब 734 में चित्तौड़गढ़ बलान ने कही, कभी के जस्ट 5 मिनट पहला पढ़ने की, बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, शासक बना, एक मानकोई था उसको हराया, किसके आशीर्वाद से, हरित ऋषि के आशीर्वाद से हराया था। ठीक है, एक फिर सिंध का शासक था, सिंध उसको भी हरा दिया। हेलो, सिंध के भाई साहब घरे बड़ी समस्या ग्लास लगा बनी रही बहुत लगा। ठीक है, सिंध के शासक को भी हरा दिया। ठीक है, एक अरबी आया था, अब 34 में तो आप चित्तौड़गढ़ जीते हो, 6 से 34 734 में से 6 आता है, चित्तौड़गढ़ में भी 6 आता है, 5 से 35 यानी कि 700। एक ईरानी है जो ये ना होगी ईरानी तो होगी अरबी है जुनमेद कौन आया, अरबी आया जुनमेद, और इसको हमने क्या कर दिया, हरा दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, और ये किसका समकालीन था, बप्पा रावल नागभट्ट द्वितीय का समकालीन। समकालीन मतलब हुआ साग्य साग्य, मेवाड़ को जो बप्पा रावल हो तो नागभट्ट प्रथम। ठीक है, समकालीन था। बिंग बाद में 53 753 की बात कर रहा हूं, 753 बप्पा रावल ने क्या किया, संन्यास धारण कर लिया।
ये कर लियो, सही किया था। संन्यास धारण करना उचित फैसला था। महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास किया, बड़ी सही किया, क्योंकि जब वृद्ध हो जाता है व्यक्ति या जब ऐसा लगे कि अब नहीं संभाला जाए तो उसको त्यागना ही अच्छा रहता है। आजकल बुढ़िया बूढ़ लिया खासकर तो छोड़ दे मरते वक्त चमची पड़ोसी मेरी देवी ये बाली, नहीं तो मेरी आत्मा शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, और अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दी, अपने पुत्र को क्या कर दी, अपनी राजगद्दी सौंप दी। और आगे जी समाधि है बगठा बनी, उसका अंदाजो लगाओ, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में जितने दापा की राजधानी बनाई नागदा, तो इनकी समाधि भी कामणेगी, समाधि भी कामणेगी नागदा में बनी। और नागदा कहाँ है, चित्तौड़गढ़। चलो ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब एक सीवी वेद है, एक लेखक हो सीवी वेद, उसने इनकी तुलना, किनकी तुलना, बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टिन से की। बेजिया चार्ल्स मार्टिन है, बेनी बप्पा रावल है। अब थाने एक काम दो, लिख लियो, कॉपी पेन में ध्यान रखना है। तो एक काम करो, चार्ल्स मार्टिन के बारे में सर्च करोगे, मार्टिन मार्टिन चार्ल्स मार्टिन के बारे में पता करूंगा कि चार्ल्स मार्टिन कौन हो, बप्पा रावल से तुलना क्यों करेगी। प्रश्न लिखिए कि बप्पा रावल की तुलना सीबी वैद्य के अनुसार चार्ल्स मार्टिन से की गई है, तो हु इज चार्ल्स मार्टिन और क्यों की गई तुलना। ठीक है, याद रह जाएगी। और अब क्या होता है, अब हम इसको मिटाएंगे और अलहट या आलू रावल क्या जिक्र करा। आलू अर्जुन नहीं, ध्यान छोड़िए, दिमाग में आलू अर्जुन के, आलू रावल की बात करिए, रावल। कितना टप ये है कि आवाज बुझिया सारा, तीन तो है ही है आपने, दो ही है फिर बात अलहट, अलहट या आलू रावल। ठीक है, इसका कार्यकाल था भाई 951 से 972, 951 से 971, 971, 71, पूरा 20 साल। बप्पा रावल कितना करिया, 19 साल। वो कितना करा, मुख्य मुख्य बताऊंगा टालो। इतने टाइम में आलू रावल कार्यकाल रहेगा। ठीक है, एक विदेशी राजकुमारी हरिया देवी से इनका क्या हो गया, विवाह हो गया। विदेशी राजकुमारी, हरिया देवी से विवाह हो गया। मेवाड़ का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, मेवाड़ का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह हरिया देवी और आलू रावल के बीच हुआ। ठीक है, अगर पूछ लूं मैं, मतलब मेरी आदत पूछ लूं, मैं पूछ लूं भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किस किस के बीच हुआ, तो
कमेंट करो सभी। क्यों कमेंट ये ना कणक कमेंट है। शाबाश 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 के बात शाबाश संजू। कई टाइप तो आने जाने में बड़ा बिजी हो रहे आवे है जावे है। ठीक है तो खेलना वो क्या विड्स बोलेंगे ना विड्स बोलेंगे विड्स चंद्रगुप्ता चंद्रगुप्त के बीच हुआ था पहला अंतरराष्ट्रीय भारत का। और मेवाड़ का पूछ लिया जाए तो आलू रावल और हरिया देवी के बीच इनका विवाह हुआ। ठीक है इसके ठीक है इनका जो पुत्र था मतिल गुण पुत्र का नाम क्या था मितिल गुण मतिल गुण या मितिल गुण बोले। ठीक है अच्छा उसके बाद इन्होंने क्या किया था आहड़ को अपनी राजधानी बना ली। अपनी राजधानी बना ली और इन्होंने क्या किया आहड़ में एक मंदिर निर्माण करवाया आदिम मंदिर का निर्माण। किसकी विष्णु जी के मंदिर का निर्माण। ठीक है ये चीज याद रखने वाली तो ताकत छापने तो बाद तो टेंशन लगी। प्रमोद नमस्कार नमस्कार प्रमोद जी क्या हाल है। प्रमोद ही बाजी गई। किन्ने केड़ा शर्मा जी व्हाट्सएप चलाने लगे आगे थाना टाइम कट मिलता है क्लास लगाना आवे है जावे है। चलो अच्छा आलू रावल की एक चीज हो रही है आलू रावल या आलू। अब इन्होंने पहली विदेशी कन्या से विवाह किया था विदेशी कन्या विदेशी राजकुमारी कौन सी हरिया देवी। पहला मेवाड़ का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था तो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह हेलेना विड्स चंद्रगुप्ता मौर्य। ठीक है आहड़ को अपनी राजधानी बना ली वहीं एक विष्णु का मंदिर बना दिया आदि मंदिर और एक इन्होंने अंबिका माता मंदिर का मंदिर भी बनाया। अंबिका माता का मंदिर उदयपुर में एक माता का मंदिर निर्माण करवाया था। ठीक है और मेवाड़ का खजुराहो इसी मंदिर को कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो मंदिर कौन सा है मेवाड़ का खजुराहो मंदिर कौन सा है अंबिका माता मंदिर। ठीक है नौकरशाही का गढ़ किसने बनवाया था मेवाड़ को नौकरशाही का गढ़ किसने बनाया था आलू रावल
अब पढ़ेंगे शक्ति कुमार को, ठीक है। अल्लू अर्जुन आ गयो, भी मतलब शक्ति कपूर आओ, एक न्यू एक पुराना, ठीक है, लिख दियो। चलिए अब बात करते हैं शक्ति कपूर की, शक्ति कुमार की। शक्ति कुमार की, शक्ति कुमार के समय परमार का शासक था जिसका नाम था परमारमुंद। इनको जो समकालीन था परमार वंश, कौन सा वंश था? परमार वंश। उसका राजा का नाम क्या था? मुंद, परमारमुंद, ठीक है, याद रहे जी। अब देखो परमार वंश या परमारमुंज ने किसकी सहायता से एक आदमी हो शिखर धवन, धवल जी, कौन था? धवल जी, ठीक है। अब बॉबी वाला नाटक साथ नहीं बना, साथ ही जिसने देखा उसको याद आ गया धवल जी। धवल जी की सहायता से इन दोनों ने मिलकर किस पे आक्रमण किया? चित्तौड़। दूसरे नाम क्या हुई? गोपी नंद वो जिगना मुनि बाबा जाई हिजीस दिसो नाम होगी हीरियो। तो धवल सा कभी कदी को नमन दी, धवल के लियो परमाणु से रंगे की कर दियो, आक्रमण कर दियो, क्या कर लिया? अधिकार किंजल तोड़गढ़ किंजल के मुंज धवल किंज धवल, याद रखियो, मुंज धवल किंजल धवल, ठीक है। हमारा मुंज धवल मिल गए, तोड़गढ़ पर आक्रमण कर लियो, अधिकार कर लियो। बिंगे बाद में परमार भोज कौन है? एक मंदिर निर्माण करवाया भी चित्तौड़गढ़ में, त्रिभुवन नारायण का मंदिर। किसो मंदिर है? त्रिभुवन मंदिर का निर्माण करवाया। किसा मंदिर हो? बड़ा विष्णु जी को कराया, पापा शिव जी को करा दिया, ठीक है। हाँ, और इनकी मरम्मत ही त्रिभुवन शिव मंदिर की, इसकी मरम्मत जिसने करवाई थी वो नाम भी याद रख के बेटा, वो राणा मोक्कल करवाई। मोक्कल कौन है? मोक्कल है, राणा मोक्कल, राणा मोक्कल करवाया, ठीक है। और राणा मोक्कल का नाम त्रिभुवन मंदिर में चेंज करके सिद्धेश्वर मंदिर कर दिया नाम। सिद्धेश्वर मंदिर वो नाम चेंज करके वो कर दिया, ठीक है। हाँ, अब आप बात कराना आता है सिसोदिया की। रण सिंह और करण सिंह, रण सिंह करण सिंह ब्यावर सिसोदिया, ठीक है। श्रेम सिंह भी आओ, रावल शाह का स्थापना जिक्री वो श्रेम सिंह, ठीक है। और मेवाड़ में सिसोदिया शाखा को प्रवर्तक भी रहे, ठीक है। तो आपको बात कराना कल, अभी टाइम की है, टाइम 10 बजे ना हो रही है, बस आज की क्लास करनी होगी, अंधारा था सिरकर बाउंस करना आ रही है। मैं क्लास की सिरा के एक कमेंट कर दो। तो कल हमारी पहली क्लास थी, आज हमारी दूसरी है, और एक कला एवं संस्कृति की एक क्लास हो रखी है हमारी, पहले 2 इतिहास की हो गई, ठीक है। अब ये गुहिल कंप्लीट करके हम क्या करेंगे? थोड़ा पॉलिटी पढ़ लेंगे, ठीक है।
फिर रीजनिंग पढ़ लेंगे और बीच में मैथ पढ़ लेंगे, ताकि ना तो आप सब्जेक्ट से बोर होगे और ना आप क्लास से बोर होगे। 1 घंटा आपको देना है और 43 या 50 दिनों में जब तक कांस्टेबल का एग्जाम होगा ना, उससे पहले ये सिलेबस करा दूंगा पूर्ण, कोशिश करूंगा पूर्ण कराने की। और ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन जैसे शिव मंदिर हो गया, ये मंदिर है, राणा मोकल माकड़ तो इसे ही पसंद आया और बनाई किंतु परंतु थोड़ी बात नहीं है, यार करने की जरूरत को नहीं। और बाकी टेलीग्राम पर जाओ, आजकल कोई बंद करा रखी गुट्टा पर, इतना रुचि को ले 3-4 जना ही आवे तो कोई फायदा होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो इसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब बताइए, तो बढ़िया लगी हुआ है तो लिख लीजिए, ठीक है। मस्त मन ध्यान अंजुम तन्ने कोई क्लास दिखा दे तू मस्ती बोल रहा है। ठीक है, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।